हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार देख लिए थे। देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन जो पौधों में होता है उसको हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या है दोस्तों? अलैंगिक जनन ही है, लेकिन जब ये पौधों में होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कायिक जनन क्या होता है। देखिए, मात्र पादपों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन अर्थात कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी पौधा है, कोई भी मात्र पौधा है, उसके केवल कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंग प्राय क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैसे जड़, तना, पत्ती, ये पौधे के कायिक अंग कहलाते हैं। और इनके द्वारा यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, जो कायिक जनन है वो प्रायः दो प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रकार है वो होता है प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं पहला नंबर जो हमारा है वो है प्राकृतिक कायिक जनन। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। देखिए, प्रकृति में अनेक बहुवर्षीय पादपों में यह जनन की विधि अपनाई जाती है। देखिए, ये जो प्राकृतिक जनक है दोस्तों, ये जो प्राकृतिक कायिक जनन है, ये प्रायः अनेक बहुवर्षीय पादपों में पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं अधिकतर उन्हीं में क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है। और यह जो कायिक जनक है दोस्तों, यह प्रायः पौधे के वायवीय भागों जैसे जड़, तना तथा पत्तियों के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं तनों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, तने के द्वारा जो कायिक जनन है ये प्रायः 4 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहला इसमें प्रकार है दोस्तों हमारा जो है वो है उपरिभूस्तरी, या जिसको हम क्या कहते हैं? रनर बोलते हैं। देखिए, उपरिभूस्तरी नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो है तो भूस्तरी मतलब भूमि के ऊपर होगा। चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है? दूब घास। देखिए दोस्तों, जो दूब घास है, साइनाडॉन डक्टिनॉन इसका बॉटेनिकल नेम है। देखिए दोस्तों, जो दूब घास होता है यह पौधे के दुर्बल तने जो होते हैं इसके भूमि पर क्षैतिज दिशा की ओर अपस्थानिक जड़ें निकालते हैं। देखिए, दूब घास में क्या होता है कि भूमि की क्षैतिज दिशा की ओर, यानी भूमि में तिरछी दिशा में क्या करते हैं? ये अपस्थानिक जड़ें निकालते हैं। और इनकी पर्व संधियों से क्या होता है? सल्क पत्रों के कक्ष में, जो सल्क पत्र होते हैं या इसके लीफ होते हैं, उनके कक्ष में क्या होता है? कक्षीय कलिकाएं होती है या एक्जिलरी बड होती हैं जो नई शाखाएं निकालती है, और इन्हीं से क्या होता है? नए पौधे का जन्म होता है। चलिए दोस्तों, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से दूब घास में उपरिभूस्तरी कायिक जनन होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दूब घास में उपरिभूस्तरी द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारे पास, देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कोई हमारे पास एक मात्र पौधा है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारे पास कोई एक मात्र पादप है, या हम कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे क्या हमारे पास जनक पौधा है। अब इस जनक पौधे में देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पास से जो दूब घास में होती है रनर निकलती है, या उपरिभूस्तरी जो तने निकलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो तने जो हैं क्या कहलाते हैं? रनर कहलाते हैं। और ये भूमि से निकल कर, ये यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ से निकल कर ये भूमि के ऊपर क्या होता है? ये क्षैतिज दिशा में देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने के बाद क्या करते हैं? ये अपस्थानिक जड़ें पैदा करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, ये अपस्थानिक जड़ निकाल रही है। फिर क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है, ये फिर से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कर रही है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो अपस्थानिक जड़ें बनी है, इन अपस्थानिक जड़ों, ये अपस्थानिक जड़ें कहाँ पर बनी है? पर्व संधियों पर बनी है या नोड पर बनी है। देखिए, इन पर्व संधियों से क्या होता है, यहाँ पास बहुत सारे सल्क पत्र लगे रहते हैं या स्केल लीफ होते हैं। स्केल लीफ में क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं कक्षीय कलिकाएं होती है। ये सब देख सकते हो आप, यहाँ पे छोटे छोटे क्या हैं? कक्षीय कलिकाएं हैं। और ये कक्षीय कलिकाओं से ही क्या हो जाता है? नए पौधे का विकास हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कक्षीय कलिकाएं ऊपर चल के क्या हो जाती है? नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए, ये सबसे पहले एक कक्षीय कलिकाएं बनेगी और इसके बाद ये कक्षीय कलिकाएं आगे जाके संपूर्ण पादप का रूप धारण कर लेगी। ये इससे क्या हो जाएगा? नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार के तने को हम क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। ये देखिए क्या होता है दोस्तों? रनर होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कक्षीय कलिकाओं से क्या हो रहा है?
नए पौधे का विकास हो रहा है। देख सकते हो आप, कक्षीय कलिकाओं से नए पौधे का विकास हो रहा है। यहाँ पे नए पौधे का विकास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रनर है और ये क्या होती है, भूमि के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं ये भूमि है और भूमि के नीचे ये अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है और भूमि के ऊपर ये जो रनर है क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करने के बाद क्या करते हैं, पर्व संधियाँ। यहाँ पे जो गांठ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधियाँ कहते हैं। देखिए तने की जो गांठ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्व संधियाँ कहते हैं, नोड कहते हैं। वहाँ पास से क्या करती है, अपस्थानिक जड़ें विकसित करती है और इन्हीं के ऊपर क्या होता है, कक्षीय कलिकाएं लगी होती है। देखिए ये जो कक्षीय कलिकाएं लगी है, इन्हीं कक्षीय कलिकाओं से क्या होता है कि आगे चलकर ये पूर्ण पौधे का रूप धारण कर लेती है या एक नया पौधा बन जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कक्षीय कलिकाओं से क्या हो गया है, अब नए पौधों का विकास हो गया है। तो चलिए इसका दूसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपने देख लिया कि किस प्रकार से दूब घास में ऊपर भूविस्तारिक द्वारा कायिक जनन हो रहा है। सबसे पहले क्या था, जनक पौधा था। जनक पौधे में क्या थी, एक रनर निकलती थी। इसकी ये जो तना है इसको हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। ये क्षैतिज दिशा में क्या करता है, भूमि के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारी भूमि है और भूमि के ऊपर क्या करता है, ये क्षैतिज दिशा में देखिए यहाँ पर वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने के बाद अपस्थानिक जड़ें निकालता है और अपस्थानिक जड़ें जहाँ पास से निकलती है पर्व संधि से, यहाँ पास कक्षीय कलिकाएं होती है और इन्हीं कक्षीय कलिकाओं से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों, तने द्वारा जो है तो हमारा दूसरा प्रकार है अंतः भूविस्तारी। पहला हमने क्या देख लिया दोस्तों, ऊपरी भूविस्तारी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, दूसरा जो है अंतः भूविस्तारी। इसको हम क्या कहते हैं, साकर बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है गुलदाउदी और पुदीना। देखिए मिंट में या गुलदाउदी में क्या होता है, इसमें जो है तना जो है ऊपरी भूविस्तारी के समान ही होता है। यह एक प्रक्रिया जो है तो सेम टू सेम ऊपरी भूविस्तारी के समान ही है, लेकिन क्या होता है इसमें, यह जो है तो भूमिगत होता है। यानी इसमें जो तने निकलेंगे वो भूमि के नीचे निकलेंगे और भूमि की और जो तना जो है मुख्य भूमि से निकलकर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। देखिए सेम ऊपर भूविस्तारी के समान ही है। ऊपर भूविस्तारी में भी हमने देखा था कि जो तने जो है निकल कर कहाँ जा रहे थे, क्षैतिज दिशा की ओर वृद्धि कर रहे थे। लेकिन अंतर दोस्तों केवल यहाँ पे इतना है कि जो ऊपरी भूविस्तारी था उसमें जो रनर निकल रहे थी, जो तने निकल रहे थे वो कहाँ थे, भूमि के ऊपर क्षैतिज दिशा में वृद्धि कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है, अंतर भूविस्तारी में जो तने हैं वो भूमि के नीचे तिरछी दिशा में वृद्धि करते हैं या क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और भूमिगत पर्व संधियों से क्या करते हैं, अपस्थानिक जड़ें पैदा करते हैं। सेम टू सेम दोस्तों उसी तरह रनर में भी क्या था कि वो अपस्थानिक जड़ें निकालते हैं और उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद शाखा जो है मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो चलिए हम देखते हैं अंतः भूविस्तारी में कैसा होता है कायिक जनन। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार से ऊपरी भूविस्तारी होता है। देखिए यहाँ पे कोई हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए ये जमीन के नीचे क्या है, यहाँ पर क्या बहुत सारी अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है या एडवेंटिशियस रूट निकली हुई है। अब देखिए जो एडवेंटिशियस रूट है, यहाँ पास से क्या है, कोई मुख्य पौधा निकल रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई मुख्य पादप है। अब मुख्य पादप जो है इसके नीचे देख सकते हैं, यहाँ पास से क्या होता है कि ये अपस्थानिक जड़ें के पास से क्या होता है, ये तने निकलते हैं और ये तने निकलने के बाद क्या होता है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते जाते हैं। और ये क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने के बाद देखिए पुनः यहाँ पे क्षैतिज दिशा में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। और ये जगह जगह पे गांठों पर से क्या होते हैं, यहाँ पास से कक्षीय कलिकाएं होती है। ये देखिए ये कक्षीय कलिकाएं जो है, कक्षीय कलिकाओं से क्या होता है, कक्षीय कलिकाओं से विकसित हो जाते हैं क्या, नए पादप विकसित हो जाते हैं कक्षीय कलिकाओं के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों साकर के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे नए पौधे का विकास हो रहा है। चलिए दोस्तों इसका हमारा अगला टॉपिक है। चलिए दोस्तों तो इसका हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला प्रकार है इसका हमारा भूविस्तारिका, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। देखिए भूविस्तारिका में क्या होता है, यह प्रायः क्या होता है, जलीय जीवों में पाया जाता है। और जलीय जीवों में जो तना पाया जाता है दोस्तों वो क्या होता है, मोटा और मांसल होता है। और ऊपरी भूविस्तारित तना जो है भूविस्तारिका कहलाता है। देखिए जो जलीय पौधों में क्या होता है, जो मोटा और मांसल तना ऊपर भूविस्तारी जो तना होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, भूविस्तारिका कहते हैं। देखिए इसकी जो पर्व संधियां होती है उसके ऊपर की ओर क्या होता है, पत्तियों का एक गुच्छा लगा होता है और नीचे की ओर क्या होता है, जड़ों का एक गुच्छा स्थित होता है, जो मात्र पौधे से अलग होकर एक प्रत्येक भूविस्तारिका जो है एक नए स्वतंत्र पौधे को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी और पिस्टिया। देखिए एकवर्णिया या जलकुंभी
चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला प्रकार है वो है दोस्तों भूस्तरी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोलन कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अरबी, चमेली और झुमक लता। देखिए इनमें क्या होता है, वो पौधे में क्या होता है, भूमिगत भाग से क्या होता है, शाखा निकलती है। पौधे के निचले भाग से क्या होता है, एक शाखा निकलती है, और कुछ समय बाद शाखा जो है तो वायवी भाग में यानी ऊपर की ओर जो है क्या करती है, वृद्धि करती है। और कुछ देर तक ऊपर की ओर वृद्धि करने के बाद जो है शाखा फिर से भूमि की सतह के नीचे की ओर जाकर क्या करती है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जो शाखा निकलती है भूमि के नीचे से वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर कुछ दूरी तक वृद्धि करती है। और उसके बाद क्या होता है कि शाखा कुछ दूरी तक ऊपर वृद्धि करने के बाद पुनः नीचे आती है और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है। और यह शाखा जो होती है फिर मात्र पौधे से क्या होती है, अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण करती है। तो चलिए हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से भूविस्तारी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं भूविस्तारी का द्वारा कैसे अलैंगिक जनन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई मुख्य पादप है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक हमारे पास जनक पौधा या पेरेंट प्लांट है। देखिए पेरेंट प्लांट जो है इसके नीचे क्या है, अपस्थानिक जड़ें निकली हुई है। देखिए पेरेंट प्लांट क्या होता है, ये यहाँ से क्या होता है, कुछ दूरी तक कहाँ जाता है, ऊपर की ओर देखिए वृद्धि कर रहा है। और कुछ दूरी तक ऊपर की ओर वृद्धि करने के बाद ये पुनः कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। देखिए यहाँ पास ये पुनः नीचे की ओर आने लगा है। और नीचे की ओर आने के बाद देखिए जमीन पे थोड़ी दूर तक क्या करता है, यहाँ पास से देख सकते हो आप, यहाँ तक क्या करता है, थोड़ी दूर तक क्षैतिज दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है। और यहाँ पास क्या करता है, देखिए अपस्थानिक जड़ें पैदा कर रहा है। और इसी से क्या होता है कि यहाँ पास कलिकाओं से क्या हो जाता है, एक्जिलरी बड निकलती है, शीर्षस्थ कुछ कलिकाएं होती है जो वृद्धि करके क्या हो जाती है, नए प्ररोह तंत्र का या नए पौधे का क्या कर लेती है, निर्माण कहलाती है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि भूमिगत तनों में कायिक जनन कैसे होता है। देखिए तने हैं दोस्तों, लेकिन कैसे हैं, ये भूमिगत हैं, भूमि के नीचे ये तने पाए जाते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो है प्रकंद। प्रकंद को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजोम बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो रिजोम होता है या प्रकंद होता है, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है अदरक, हल्दी। देखिए अदरक हल्दी जो है क्या है, भूमिगत तने होते हैं। अदरक हल्दी आदि में भूमिगत तना जो होता है दोस्तों, वो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके वायवी भाग सूखकर नष्ट हो जाते हैं। देखिए भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। और जब इनको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है ना, यानी इनको अपने आप अनुकूल परिस्थितियां इनके अनुसार जब नहीं होती है, जब इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो क्या होता है कि जो वायवी भाग है यानी जो ऊपर का मेन पौधा है वो क्या हो जाता है, सूख के नष्ट हो जाता है। तथा अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो उनमें क्या होता है, एक कक्षस्थ कलिकाएं होती है और वो क्या करती है कि नए पौधे को जन्म देती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि रिजोम जो अदरक में जो है तो रिजोम कैसे होता है, अदरक में प्रकंद द्वारा जो होता है कायिक जनन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास हमने अदरक का डायग्राम बना रखा है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पास जो है तो हमारे क्या है, नोड हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधियां बोलते हैं। देखिए पर्व संधियां क्या होते हैं, गांठ होते हैं। तनों में जो गांठ पाई जाती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, नोड या पर्व संधियां बोलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पास आप देख सकते हो ये जो है तो इसका मुख्य पौधा है। और जो मुख्य पौधे का ये जो वायवी भाग है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, ये जो पौधा है या इसका वायवी भाग जो है, देखिए तने के ऊपर का जो पूरा भाग है ये क्या है, इसका वायवी भाग है। और ये वायवी भाग क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पास ये सूखकर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और आगे देखिए दोस्तों ये तना जो है क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में देखिए जमीन के नीचे क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पास देखिए दोस्तों कक्षीय कलिकाएं हैं और इन कक्षीय कलिकाओं से क्या हो रहा है, एक कलिका निकल रही है और ये कलिकाएं आगे चल के क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला हमारा जो प्रकार है दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रकार है भूमिगत तने में, ये क्या होता है, दूसरा प्रकार जो है ये है सल्ककंद, या इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। देखिए सल्ककंद क्या होती है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों प्याज और लहसुन यानी ओनियन और गार्लिक में क्या होता है, इनकी जो कायिक जने होती है सल्ककंद द्वारा होता है। इनमें जो है तो सल्ककंद द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। किनमें, प्याज और लहसुन में। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो मुख्य तना है, मुख्य तना क्या होता है, छोटा एवं क्या होता है, चपटा होता है। देखिए जो मुख्य तना है इसका क्या होता है, वो छोटा और चपटा होता है तथा मांसल सल्क पत्रों से ढका रहता है। और जो तना होता है, जो मुख्य तना होता है वो क्या होता है, मांसल होता है और किसके, स्केल लीफ यानी सल्क पत्रों से क्या होता है, ढका होता है।
और इन सल्क पत्रों में क्या होता है दोस्तों कि इनकी कक्ष में क्या होते हैं, कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है या एक्जिलरी बड निकलती है। और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से क्या होता है, ये एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से सल्क पत्रों में क्या होता है, कायिक जनन होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्याज में जो है बल्ब द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम बल्ब इसलिए भी कह सकते हैं। देखिए ये देखने में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ये जो प्याज है हमारा कैसे दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक दिख रहा है, ये बल्ब के जैसे दिख रहा है। देखिए ये जो हमारा प्याज है, ओनियन है, देखिए इसमें क्या होता है, इसके नीचे क्या है, अपस्थानिक जड़ें होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे क्या है, अपस्थानिक जड़ें हैं। और इसके एक भाग को यदि हम काट के देखें तो यहाँ पास देखिए ये जो इसके स्केल लीफ हैं, ये जो स्केल लीफ हैं, देखिए ये जो प्राय ये क्या है, ये जो स्केल लीफ है ना, यह जो सल्क पत्र है, हम कह सकते हैं कि सल्क पत्र क्या होते हैं, ये रूपांतरित पत्तियां होते हैं। ये पत्तियां ही क्या होती है, प्याज में रूपांतरित होकर क्या बना लेती हैं, सल्क पत्र बना लेती है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कई सारे सल्क पत्र बने हुए, ये देखिए आप सल्क पत्र कई सारे बने हुए हैं। और इन्हीं सल्क पत्र में देखिए अंदर क्या होता है, ये जो है तो छोटी सी क्या है, मुख्य तना निकल रहा है। और जो मुख्य तना है यहाँ पास से देखिए क्या है, यहाँ पे कक्षस्थ कलिकाएं हैं। और इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से क्या होता है कि एक नए ये जो वृद्धि करके क्या करता है, एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पास देखिए ये जो कक्षस्थ कलिकाएं निकली हुई है और यही कक्षस्थ कलिकाएं आगे चल के एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। दोस्तों भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन में हमारा अगला प्रकार है ट्यूबर। इसको हम क्या कहते हैं, कंद कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं कंद क्या होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो क्या है, आलू है, यानी पोटैटो। देखिए इसमें क्या होता है, जो आलू की आंखें होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधियां। जो आलू की आंखें यहाँ पे होती है वो पर्व संधियों को दर्शाती है। या हम कह सकते हैं कि जो पर्व संधियां होती हैं इन्हीं की इनकी क्या होती है, आंखें होती है। और आलू के प्रत्येक भाग को यदि हम कई खंडों में कट करके भी क्या करते हैं, उसको यदि हम लगाते हैं तो उसमें से कई सारे प्रकंद बनते हैं और कई सारे नए पौधे का निर्माण हो सकता है हर एक भाग से। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो आलू की पर्व संधियां होती है तथा इन्हीं से क्या होती है, कलिकाएं स्थित होती है। और इन्हीं पर्व संधियों में क्या होती है, कलिकाएं या बड निकलते हैं। और ये जो बड है देखिए आलू की प्रत्येक कलिका एक नए पौधे को जन्म दे देती है। और इन्हीं बड के द्वारा जो है तो आलू की हर एक कलिका जो है नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो चलिए दोस्तों हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से आलू में कंद होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से आलू के कंद में क्या हो रहा है, कायिक जनन हो रहा है। देखिए यहाँ पास जो है हमारे पास आलू का ये क्या है, प्रकंद है। अब इस प्रकंद में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, स्केल लीफ है या सल्क पत्र हैं। अब देखिए जो सल्क पत्र हैं ये यहाँ पे क्या है, सल्क पत्र के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, कक्षीय कलिकाएं हैं या एक्जिलरी बड होते हैं। और इन्हीं एक्जिलरी बड जो होते हैं और सल्क पत्र जो होते हैं क्या दर्शाते हैं, इसकी आंखें दर्शाते हैं। देखिए ये जो इसके एक्जिलरी बड है, देखिए ये एक्जिलरी बड क्या हो जाती है कि वृद्धि करती है। यहाँ पे देखिए ये एक्जिलरी बड में क्या हो रही है, या कक्षीय कलिकाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और देखिए वृद्धि करने के बाद यही कक्षीय कलिकाएं यहाँ पास आप देख सकते हो, यही कक्षीय कलिकाएं आगे चल के क्या कर रही है, एक नए यहाँ पे देखिए पत्ती का निर्माण कर रही है। और आगे चल के यही जो कक्षीय कलिकाएं हैं वो नए पादप का निर्माण कर रही हैं या आलू के नए पादप का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। क्या होता है दोस्तों, जड़ों द्वारा आप देखेंगे हम कायिक जनन कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है, अनेक काष्ठीय पौधों में जैसे शीशम, अमरूद की जड़ों में क्या होता है, जो भूमि के ठीक नीचे वृद्धि करती हैं, इनमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है या एडवेंटिशियस बड निकलती है। इन कलिकाओं से क्या होता है, प्ररोह उत्पन्न होते हैं और जो नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि यह जड़ों द्वारा जो कायिक जनन है यह प्रायः काष्ठीय पौधों में, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी होती है, जो बूढ़ी होते हैं या काष्ठीय पौधे होते हैं, उनमें यह प्रायः पाया जाता है जड़ों द्वारा कायिक जनन। देखिए इसका एग्जाम्पल है शीशम या डलवर्जिया से, इसका बॉटैनिकल नेम है। देखिए और इसके अलावा अमरूद, इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में क्या होता है, भूमि के नीचे जो है ये जड़ें क्या होती है, वृद्धि करती है और क्या करती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकालती है या अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है। इसके बाद क्या होता है, ये जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं क्या करती है, एक प्ररोह उत्पन्न करती हैं, यानी ऊपर की ओर क्या हो जाता है कि एक शाखा के रूप में निकालते हैं और इससे क्या हो जाता है, एक नए पौधे का जन्म होता है। तो चलिए दोस्तों डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसका। और एग्जाम्पल है दोस्तों शकरकंद या स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं, और डहेलिया। देखिए शकरकंद में हम और डहेलिया में देखेंगे किस प्रकार से
कायिक जनन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले स्वीट पोटैटो में हम देखेंगे किस तरह से होता है। देखिए स्वीट पोटैटो में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, देखिए कोई भी यंग प्लांट है, इसमें से क्या हो रहा है, देखिए एडवेंटिशियस बड निकल रही है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्षैतिज दिशा में देखिए यहाँ पे नीचे की ओर क्या है, कई सारे जो हैं तो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो रही है। देखिए इसकी जड़ों से क्या है, ये क्या है, ये शकरकंद की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कई सारे जो हैं एडवेंटिशियस बड निकलते हैं या अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। देखिए इन्हीं एडवेंटिशियस बड या अपस्थानिक कलिकाओं से क्या हो जाता है, वृद्धि करके ये क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं हम डहेलिया में भी देख सकते हैं। डहेलिया में भी क्या होता है, यहाँ पास ट्यूब होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए यहाँ से क्या होता है कि एक अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है और अपस्थानिक कलिकाओं से एक नए पादप का निर्माण हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे हम चलते। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो पत्तियों के द्वारा दोस्तों कायिक जनन कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलते हैं। यानी कोई भी पत्ती है दोस्तों, वो क्या करती है कि अपने पर क्या करती है, एक अपस्थानिक कलिकाएं निकालती है। देखिए अब जो अपस्थानिक कलिकाएं मात्र पौधे से क्या निकलती हैं, जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है उन्हीं में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें भी निकालते हैं और जो अपस्थानिक कलिकाएं होती है वह वृद्धि करके क्या हो जाता है, एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, एक नए पत्ती का निर्माण कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों अजूबा और बिगोनिया आदि की पत्तियों में क्या होता है, किनारे से कलिकाएं उत्पन्न होती है जो मात्र पौधे से अलग होकर क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। चलिए दोस्तों हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे अजूबा में किस प्रकार से अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा कायिक जनन होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक अजूबे की पत्ती बना रखी है जिसको हम ब्रायोफिल्लम बोलते हैं और इसके अलावा हम इसको ग्रामीण भाषा में पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जो पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है या ब्रायोफिल्म की पत्ती जो होती है, इसमें क्या होती है, देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है। इन्हीं पत्तियों के किनारे पर क्या निकलते हैं, बहुत सारे अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही है। देखिए छोटे छोटे यहाँ पे कली निकल रही है या बड निकल रही है और यही अपस्थानिक कलिकाएं देखिए नीचे की ओर क्या कर रही हैं, अपस्थानिक जड़ें भी निकाल रही है और यही अपस्थानिक कलिकाएं जो है तो आगे चल के एक नए पत्ती का निर्माण करती हैं या एक नए पादप का निर्माण कर देती हैं। इसको अलग करने के बाद क्या हो जाता है, एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।